हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका कैरियर किट में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम अपना जो न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम मैथ्स बोलते हैं वो वाला पोर्शन कर चुके थे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो देख लिया होगा और अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे और जो जो क्वेश्चन थे जो मैंने समझाए हैं वो आपको समझ भी आ गए। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स इज़ ओपन टू ऑल। सो अभी हम करने वाले हैं जनरल रीजनिंग। तो अगेन इसके भी 20 क्वेश्चंस हैं, इसमें हम जल्दी जल्दी देखेंगे अपने 20 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर इसको भी आप मैच कर सकते हो और फ्यूचर में जैसे आपको PYQ के अकॉर्डिंग भी ये इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक स्टेटमेंट दी है और अजम्पशंस दी है दो, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि भाई कौन सी है कौन सी नहीं। स्टेटमेंट क्या है, हेल्पिंग द पुअर इज द रियल सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। मतलब भाई गरीबों की मदद करना ही मानवता की सच्ची सेवा है। इसको हिंदी में भी चेक कर सकते हो कि भाई क्या लिखा है। ठीक है, अब assumptions क्या क्या है। पुअर पीपल आर इन नीड ऑफ हेल्प फ्रॉम अदर्स। अब देखो पहले में क्या है, हेल्पिंग द पुअर, मतलब ये चीज़ मेंशन करी गई है। अब इसमें ये कह रहा है पुअर पीपल आर इन नीड ऑफ हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो देखो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज इम्प्लिसिट। ठीक। अच्छा दूसरा क्या है, इफ वी डू नॉट हेल्प पुअर वी विल नॉट बी कॉल्ड ह्यूमन बींग्स। लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, अगर जो कर रहा है सर्विस, मदद कर रहा है तो वो रियल सर्विस है ह्यूमैनिटी की, ये बात ठीक है। लेकिन अगर जो नहीं कर रहा, किसी के सपोज मेरे बस की बात नहीं है, मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या ह्यूमन बीइंग नहीं कहलाऊंगा, ये गलत है। अकॉर्डिंग टू मी ओनली वन अजम्पशन, कहाँ अजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट अकॉर्डिंग टू मी। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि भी एग्जामिनर इसको किस तरीके से लेता है और फिर वो आंसर डिसाइड होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है वो, देखो ये मीनिंग दे रखे हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, पहले ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अपने क्वेश्चंस पे आओ। क्वेश्चन पे आओ। I $J, आप देखो क्या है, आई इज द मदर ऑफ जे, आई इज द मदर ऑफ जे। ठीक है, जे इज द फादर ऑफ एल, के सॉरी, जे इज द फादर ऑफ के। ठीक, के इज ब्रदर ऑफ वाई, एल, के इज ब्रदर ऑफ एल। ओके, एक सेकेंड, के इज ब्रदर ऑफ एल। ठीक है, और एल इज द सिस्टर ऑफ एम। हाउ इज आई रिलेटेड टू एम, आई एम से कैसे रिलेटेड है। ओब्वियसली ये भाई बहन है, ये उनका फादर है, फादर की मदर है, इसका मतलब दादी हुई, तो ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर इसका आंसर आएगा। ओके, ग्रैंड मदर आ जाएगा आंसर। ओह, तीसरा क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा है। अगर देखो टाइम कम हो या फिर आपको लगे तो ऐसे क्वेश्चन शुरू में छोड़ देने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट अभी आया है तो हम करेंगे। 6 फ्रेंड्स ABCDEF वेंट टू ए रेस्टोरेंट, ठीक है, वेयर एवरी कस्टमर इज ऑफर्ड ए कॉम्प्लीमेंट्री डिश विद एवरी ऑर्डर्ड डिश। अब देखो एक चीज़ ये बोली गई है कि हर एक एक तो डिश ऑर्डर करता है और एक डिश उसको कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ मिलती है। तो हम ऐसे दो कॉलम बना लेते हैं, ऑर्डर्ड और कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ओके। डी गोट हलवा एज ए कॉम्प्लीमेंट्री वाइल 3 others ऑर्डर्ड इट। देखो हलवा है, हलवा, डी को कॉम्प्लीमेंट्री मिला, बाकी तीन, ये याद रखेंगे, तीन अलग अलग ने ऑर्डर किया है। ई एंड एफ हैव पुलिहोरा एज वन ऑफ देयर डिशेस। ई और एफ, ये पुलिहोरा, पुलिहोरा भाई एज वन ऑफ देयर डिशेज, मतलब दो, हर एक के बांटे दो दो डिश हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एक ऑर्डर करा। तो ये हो सकता है कि ये ऑर्डर किया हुआ है या कॉम्प्लीमेंट्री, ये पॉसिबल दोनों में है। ठीक है, इसके नीचे हम लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें पता रहे। एफ हैज ऑर्डर मंचूरियन, ओहो, अगर ये है मंचूरियन इसने और एफ ने ऑर्डर किया है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है पुलिहोरा। ठीक है, तो हम इसके नीचे से लाइन हटा देंगे, इसके नीचे से भी लाइन हटा देंगे, ये मंचूरियन आ जाएगा। ठीक, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर बोथ सी एंड ई। मंचूरियन किस किस के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, सी और ई के लिए, सी और ई के लिए मंचूरियन कॉम्प्लीमेंट्री है। मंचूरियन कॉम्प्लीमेंट्री है तो पुलिहोरा इसके लिए मेन डिश होगी। एज ऑर्डर्ड एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिशेज आर हलवा एंड पिज्ज़ा रिस्पेक्टिवली। ए ने हलवा ऑर्डर किया, ठीक है,
पिज्ज़ा उसका कॉम्प्लीमेंट्री, और रिस्पेक्टिवली दे आर जस्ट रिवर्स्ड फॉर दोज डीज। डी का उल्टा है, हलवा उसको कॉम्प्लीमेंट्री मिला, पिज्ज़ा उसने ऑर्डर किया। ठीक है। चिकन एज कॉम्प्लीमेंट्री गिवन टू ओनली वन ऑफ देम, एक ही बच गया, इसको चिकन कॉम्प्लीमेंट्री मिला। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज ऑर्डर्ड हलवा। अब देखो, अब हमें याद है कि तीन वाइल थ्री अदर्स ऑर्डर इट, हलवे के बारे में बात हुई थी, एक का कॉम्प्लीमेंट्री है किसका, डी का, बाकी तीन ने ऑर्डर किया, एक का हमें पता है, बाकी सब में हलवा नहीं है, इसका मतलब बी और सी भी हलवा ऑर्डर करके बैठे हैं, और ग्रुप पूछेंगे तो हमसे ए बी सी आए। ठीक, आ गया ना समझ। देखो ऐसे पूरा हो गया हमारा ये भी जो भी चार्ट सा है। ठीक है, सारे फिलअप हो गए, उसमें हमें आंसर समझ में आ गया। वन टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज इज रॉन्ग, फाइंड द रॉन्ग टर्म। ओके, 24, 6, 18, 9, 36, 14, 24, 6, 24, 24, देखो लॉजिक निकालने में मेरे को शायद हो सकता थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये भी तीन का मतलब तीन से डिवाइड हो रहा है, ये भी तीन से, 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 लेकिन 14 तीन से नहीं हो रहा। तो मैं अगर तुरंत आंसर मारूंगा तो 14 के मारूंगा, अगर मेरे पास टाइम है तो इसमें क्या रिलेशन निकाल सकते हैं हम। 24, अगर 24 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 6 आ जाएगा, और 6 को 3 से गुणा कर दें 18 आ जाएगा, 18 का चलो 2 से डिवाइड कर दिया 9 आ जाएगा, लेकिन फिर से 36 आया है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। चलो 4 से गुणा कर दिया, 36 आ गया। 36 को इस हिसाब से हम 3 से डिवाइड करें, जैसे सीरीज चल रही है, तो 12 आना चाहिए। ओके, फिर गुणा 2 करा 24, फिर डिवाइड आगे, फिर 2 के बाद 4 आ रहा वापस 4। ठीक है, कितना आ गया 6। ओके, इस हिसाब से आगे जाएंगे तो 18 आना चाहिए, क्योंकि 6 गुना 3। देखो मेरे सीरीज आ गई समझ, आपको भी शायद आगे होगी। इन्होंने क्या करा, 24 को पहले 4 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, 6 को फिर 3 से गुना किया 18 आ गया, उसको 2 से डिवाइड किया 9 आ गया, फिर मतलब 4 3 2 की सीरीज चल रही है, एक बार डिवाइड हो रहा है, दूसरा मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐसे चल रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा 12 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 14 है, सो दिस विल बी आवर आंसर। ये रॉन्ग टर्म है। ठीक है, देखो ऐसे थोड़ा सा दिमाग अगर लगा ले तो मिल जाता है, लेकिन अगर हम सिंपली इतना सा भी देख लेते हैं कि 14 यहाँ पे अलग लग रहा है, बिल्कुल बकरियों में भेड़ है, तो हमने उस पर आंसर लगा दिया। अच्छा, गिवन डायग्राम केयरफुली स्टडी करो द नंबर ऑफ डिफरेंट सेक्शन। ओके, अब बताना है हमने हाउ मेनी पर्सन्स स्पीक ओनली वन लैंग्वेज। अब तेलुगु बोल रहे हैं ये लोग, नो। अंग्रेजी बोल रहे हैं ये एक, और तमिल बोल रहे हैं दो, बाकी तो कॉमन है। देखो ये 3 कॉमन है, तमिल और तेलुगु, 8 तीनों ही कॉमन है, तो ये हमें सिर्फ अलग अलग जोड़े, 9 10 11 एक 12। अल्फा इज एट, सॉरी अल्फा नहीं, एट द रेट इज द फादर ऑफ फादर डॉलर, हैश इज द मदर ऑफ बीटा। ठीक है भाई, हैश इज द मदर ऑफ बीटा, अलग अलग लिख लिया हमने, कुछ रिलेशन होगा तो देख लेंगे। द सिस्टर ऑफ डॉलर एंड, ये ओम बोलते हैं, ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है फिजिक्स में, इज बीटा, सिस्टर ऑफ। ठीक है, इसकी सिस्टर, अच्छा बीटा सिस्टर है डॉलर की और इस ओम की। ओके, अगर इनका आपस में रिलेशन आ गया तो इनका भी आपस में रिलेशन होगा पति पत्नी का। ठीक है, ये इनके माता पिता हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। बीटा इज द सिस्टर ऑफ डॉलर, बीटा इज द सिस्टर ऑफ डॉलर, ये तो सही है। बीटा इज द सन ऑफ अल्फा, ये नहीं, ये आंसर आएगा क्योंकि ये बात चीज सही नहीं है, हमें नॉट ट्रू ही बताना है। एट द रेट इज द फादर ऑफ, ये भी सही है। हैश इज द मदर ऑफ, इसके ओम, ये भी सही है, इसका मतलब ये गलत है, ये हमारा आंसर है। एक्सएल 6, 5, 4, 3, 2 आएगा, तो सभी में 2 तो है। LJHFGHIJKL, मतलब यहाँ पे मतलब
बीच में एक एक आ रहा है तो ई आ जाएगा, तो यहाँ डी आना चाहिए, मतलब लास्ट वाला एक में ही है। यस, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है ना, समझ गए? मैं लास्ट अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, स्टडी द सिंबल सीक्वेंस एंड आंसर द क्वेश्चन, ये दे रखी है अपने को सीक्वेंस। थ्री ऑफ द फॉलोइंग मतलब ऑप्शंस, four are alike in a certain way based on their positions in the above sequence and so form a group. Which is the one that is different from others? ओके, मतलब चार में से तीन सेम है, एक अलग है। देख लेते हैं। $2 पी कहाँ है? पी ये रहा, पी 2p है, मतलब दो, फिर p दो पोजीशन, फिर डॉलर, अच्छा उसके आगे दो। ओके, दूसरे पेन से दूसरा कर लेंगे। m स्टार दो, m दो स्टार, एक एक पोजीशन आ गया पे। अब तीसरा जिसके भी फेवर में आ गया, मुझे लगता है कि वही आंसर है, क्योंकि ये दोनों अलग है। के आर स्टार, तीसरा कलर लेते हैं भाई, के रायरा, और तो जगह है के आर और स्टार। यस, इसका मतलब पहला और तीसरा मैच करा, इसका मतलब चौथा भी इनसे मैच करेगा, लेकिन जो दूसरा है ये मैच नहीं कर रहा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनमें दो दो का गैप है, इसमें एक का गैप है। सीक्वेंस स्टेटमेंट दे रखी है एक और दो, कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन, डिसाइड कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट है। ऑन विच डे ऑफ द वीक वाज नरेश बोर्न? नरेश किस दिन पैदा हुआ? स्टेटमेंट क्या है? नरेश बर्थडे वाज वन डे आफ्टर हिज सिस्टर्स बर्थडे। भाई नरेश का मान लो आज जन्मदिन है, उसके सॉरी वन डे आफ्टर हिज, उसकी सिस्टर का बर्थडे है, फिर बीच में एक दिन गैप है, फिर नरेश का बर्थडे है, ऐसा कुछ दिया गया है। नरेश वाज बोर्न ऑन थर्ड डे ऑफ ए वीक। ओके, मान लो ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेंसडे है, ये तो हमें पता ही है। तो statement 2 alone is sufficient to answer the question while statement 1 alone is not sufficient, मेरे अकॉर्डिंग तो यही आएगा। दोनों स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहली स्टेटमेंट तो कुछ बता ही नहीं रही हो, दूसरी स्टेटमेंट ही बता रही है कि थर्ड डे ऑफ द वीक। इधर स्टेटमेंट 1 और 2 अलोन नहीं, स्टेटमेंट 1 अलोन बट स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट, नहीं यही आएगा मेरे अकॉर्डिंग। फर्स्ट विल बी योर आंसर, मतलब स्टेटमेंट 2 अलोन। Amit and Bhuvan start from the same point. Okay. Amit drives 50 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है भाई, 50 किलोमीटर ईस्ट। भुवन ड्राइव्स 15 किलोमीटर नॉर्थ, 15 किलोमीटर नॉर्थ। ये भुवन जा रहा ऊपर, ये अमित है। देन टर्न्स ईस्ट, अच्छा भुवन की बात है, 15 किलोमीटर नॉर्थ गया, देन टर्न्स ईस्ट एंड ड्राइव्स 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ओके, देन टर्न्स टू हिज राइट, ड्राइव 15 किलोमीटर, ठीक है 15 किलोमीटर, ये भी 15, ये भी यहाँ आ गया। वेयर इन विच डायरेक्शन इज भुवन नाउ विद रिस्पेक्ट टू अमित? ये अमित यहाँ है और यहाँ भुवन पहुंच गया। अब भुवन अमित के रिस्पेक्ट में वेस्ट में है, कितना? ये 20 है तो ये 30 बच गया, 30 किलोमीटर वेस्ट। यस, ये आंसर है। डीसी भी ये है, डीसी। अच्छा, इसमें क्या बन रहा है? अगर मैं पीछे से देख लूँ तो ए बी सी और यहाँ डी आ जाए, फिर इसे डी है ये, फिर ए, अगर मान लो बी कर दूँ, सी सी डी, ए बी सी, बी कर दूँ क्योंकि ये सी सी बी, ओके ओके, देखो ये मिल गया है। कैसे है देखो, आपको यही दिमाग लगाना था। देखो मैं पीछे से चल रहा, मैंने चेक कर लिया, क्योंकि देखो उल्टा था तो इसलिए मुझे लगा कि पीछे से मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरे लिए इजी रहेगा। अब मैंने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे 2 सी आए और यहाँ पे 2 डी बन रहे थे, ए बी सी डी। तो मुझे एक चीज पता चल गया, पहले डी 2 बार आया, फिर सी 2 बार आया, फिर बी 2 बार आएगा और फिर ए 2 बार आएगा, तो यही हमारा बनेगा ए बी डी, ए बी डी, ये रहा थर्ड आपका आंसर। समझ गए ना मैंने कैसे किया? ओके, ठीक है। वेन डायग्राम बिलो बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। अच्छा, स्पैरो बर्ड माइस, देखो बर्ड और माइस दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स, क्रिकेट प्लेयर्स, टेनिस फैंस, ठीक है, ये स्टूडेंट हो सकते हैं, ये क्रिकेट प्लेयर्स हो सकते हैं, ये टेनिस फैन हो सकते हैं, या इनका आपस में रिलेशन हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। वेमेन, मदर्स, विडोज, इसका तो ये होगा, वीमेन ये है, मदर्स ये है और विडोज ये है, ऐसा पॉसिबल है। बेवरेजेस, टी कॉफ़ी, बेवरेजेस का टी और कॉफ़ी ऐसे आएगा, ऐसा तो मुझे लगता है कि सेकंड ऑप्शन का ही है। ठीक,
P is elder to Q. Okay. P is elder to Q. Okay. While R and S are elder to T. R and S elder to T. अच्छा T who lies between P and R. ओके अगर R और P के बीच में है और R बड़ा है T से तो डेफिनेटली P छोटा होगा. ओके और P का हमारे पास Q के साथ रिलेशन है ही. इफ R इज एल्डर टू Q, ठीक है, R इज एल्डर टू Q, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नेसेसरीली ट्रू. मतलब भाई वो 100% ट्रू होनी चाहिए, उसमें संभावना की कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ ट्रू. ओके देख लेते हैं. R इज एल्डर टू S. R इज एल्डर टू S, कोई रिलेशन नहीं दे रखा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. Q इज एल्डर टू T. Q इज एल्डर टू T, ये भी नहीं, गलत. S इज एल्डर टू R. S इज एल्डर टू R. S के और R का कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब फिर तो फोर आंसर होना चाहिए. P इज एल्डर टू R. P इज एल्डर टू R. P is elder to Q, while R and S elder to T. Who lies between P and R? R बड़ा हो गया तो P छोटा होगा. If R is elder to Q, ठीक है, R is elder to S. S is elder to R. Q is elder to T. P is elder to R. यार ये तो गड़बड़ है, कोई भी ऑप्शन नेसेसरीली ट्रू नहीं आ रहा. एक बार आप अपने अकॉर्डिंग भी चेक करिए ना, मुझे तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ लगी. ये क्वेश्चन के ऑप्शन मेरे ख्याल से ठीक नहीं है. नेसेसरीली ट्रू लिख के तो कोई भी चीज़ फॉलो नहीं हो रही, तो गलत है मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन. चलो कोई नहीं, पॉसिबल है भाई, गलत हो भी सकता है. देखो जितना मेरा दिमाग चला उसके अकॉर्डिंग गलत है, कोई बात नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पॉइंट टी इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट यू. कहाँ बनाए भाई, कहाँ बनाए. चलो छोटा सा बना लेते हैं यहाँ पे. पॉइंट टी है यू के, ये यू है, ये 11 है, ये टी है. ओके. पॉइंट बी इज 11 मीटर ईस्ट ऑफ, ईस्ट 11 किलोमीटर या 11 मीटर ईस्ट ऑफ यू, पॉइंट वी. अच्छा पॉइंट डब्ल्यू इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट वी. W is 6 meter north point V. Okay. Point X is 7 meter west of point W. 7 meter west of, ठीक है, point W. Point Y is 8 meter north of point X. 8 meter north of point X, ठीक है, point Y. और point Z is 4 meter west of point Y. 4 meter west ऑफ जेड आ गया. मतलब एक सेम लाइन में हो गया, क्योंकि ये देखो 7 और 4 11, ये टोटल भी 11, ये सेम लाइन में कंसिडर करना है इसको. ठीक है, यहाँ पे मान लो अभी. ठीक है, आप बताओ क्या पूछेंगे. हमारा बन गया है फिगर विद. अच्छा ये पूछना है हाउ फार, ओके, एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जेड विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट टी. मतलब जेड टी के रिस्पेक्ट में कहाँ है. टी ये है, जेड ऊपर है, तो ये देख लेते हैं. ये कितना था, 6 और 8 14, ये टोटल हो गया 14. यहाँ तक है ये 11, इसका मतलब 3. ये 3 मीटर नॉर्थ आना चाहिए. जेड टी के कंपेरिजन 3 मीटर नॉर्थ में है. हाँ ऑप्शन यार बनाया तो ठीक है हमने. 6 मीटर 7 मीटर वेस्ट, 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एक्स, पॉइंट जेड इज 4 मीटर वेस्ट. 6.14. यार मेरा तो 3 मीटर नॉर्थ आ रहा है, ये भी गड़बड़ है फिर तो. ये क्या है, ये इतने गलत क्वेश्चन, वो भी बैक टू बैक. अगर ऐसे आएंगे तो फिर बंदा क्या क्या करेगा. मुझे तो गलत लग रहा है, बाकी देख लेना भाई इसका क्या आंसर है, क्योंकि मेरा तो जो आ रहा है वो यही है कि 3 मीटर नॉर्थ होना चाहिए. वैसे डेफिनेटली ये गलत है. देखो पिछला क्वेश्चन भी गलत था, ये भी गलत है, ठीक है ना. तो आप इसके लिए डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हो. अब मुझे लग रहा है, देखो मैंने 2 बार अपने मन से करके देख लिया, ये गलत है, आप इसको चैलेंज करेंगे. ओके. In a sports team of 6 members, P1 and P2 are from city and rest are from villages. देखो भाई P1 P2 सिटी से है, बाकी विलेजेस से. ओके. P4 P6 are tall. P4 P6 tall है, बाकी short है. P1 P3 P4 are wearing shoes. P1 P3 P4 are wearing shoes, बाकी नहीं. Which short team member of city is not wearing shoes?
अच्छा, विच टीम मेंबर ऑफ सिटी, मतलब सिटी इनमें से, दो में से, P1 P2 में से, इज नॉट शॉर्ट टीम मेंबर। अच्छा शॉर्ट, तो इनमें से ये दोनों शॉर्ट हैं, ठीक है, शॉर्ट मेंबर दोनों हैं, इनमें से ही हमारा आंसर होगा P1 P2। लेकिन नॉट वियरिंग शूज, लेकिन P1 तो शू पहने हुए हैं, P2 शू नहीं पहने हुए, इसका आंसर आपका P2 आएगा। ओके, P and Q play football and cricket, okay, Q and R play cricket and hockey, P and S play basketball and football, और ऐसे हु प्लेज फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो दो कॉमन है, तो हम उसको फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल अलग से कॉलम बना लेते हैं चारों के। अब उसमें रख लेंगे जो 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 खेलता होगा। पी क्यू, देखो वो कर लेते हैं, अरे क्या कर दिया, हाँ देखो, पी क्यू फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, ओके। क्यू आर प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, क्यू आर क्रिकेट, क्रिकेट तो खेलता ही, क्यू आर भी खेलता है। अब ये हॉकी, हॉकी भी दोनों खेलते हैं। पी एंड एस प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, पी एंड एस बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, पी तो पहले से ही खेल रहा है फुटबॉल, तो एस भी खेल रहा है। आर एंड एस प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, आर एंड एस बास्केटबॉल, बास्केटबॉल एंड हॉकी, इसमें एस। अब देखो तीन तीन है ये, आप लोग बना लिया आपने तीनों, तीन तीन लोग एक एक गेम खेलते हैं। हु प्लेज फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी, हु प्लेज फुटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल एंड हॉकी, इन तीनों में कौन सा कॉमन है, एस है इसमें से, यस एस है आपका सभी में कॉमन। तो आपका आंसर अकॉर्डिंग टू मी, सॉरी एस, ये हो जाएगा, एस आएगा इसका आंसर। स्टेटमेंट है सम एनवेलप्स आर पैकेट्स, सम एनवेलप्स आर, ओ सम है, some envelopes are packets, okay, some packets are boxes, some packets are boxes, ऐसे भी पॉसिबल है, ठीक है, हम दोनों पॉसिबिलिटी साथ लेके चलेंगे। ऑल बॉक्सेस आर पार्सल्स, ऑल बॉक्सेस आर पार्सल्स, ऑल बॉक्सेस आर पार्सल्स, ओके। अब हमसे कुछ बोले, सम पार्सल्स आर पैकेट्स, सम पार्सल्स आर पैकेट्स, बिल्कुल दोनों केस में सेटिस्फाई हो रहा है, इट मीन्स सही है। सम पार्सल्स आर बॉक्सेस, सम पार्सल्स आर बॉक्सेस, ठीक है, बिल्कुल है, सम पार्सल दोनों केस में फॉलो हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, ठीक है, दोनों कंडीशन में दोनों स्टेटमेंट्स फॉलो हो रही है, तो डेफिनेटली फॉलो कर रहे हैं। स्टेटमेंट ये दी हुई है, v ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू v, और v इज ग्रेटर देन इक्वल टू w, ओके। v का दो डबल रिलेशन है, तो ठीक है, चलो जो भी है इसमें देख लेंगे। y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, बिल्कुल ठीक है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू w, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू w, ठीक है। देखो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, v इज ग्रेटर देन इक्वल टू w, तो ये फॉलो हो सकता है। x इज इक्वल टू w, x का देखो इक्वल टू का कोई साइन नहीं है यहाँ पे, एक सेकेंड, इक्वल टू का कोई साइन नहीं है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो इक्वल टू का कोई साइन नहीं है, तो और ऊपर से ये दोनों जो साइंस हैं वो आपस में टकरा गए हैं, ये यहाँ पे w और जब x की बात करी रिलेशन की, तो एक साइन ऐसे एक साइन ऐसे है, तो टकरा गए, इसमें फॉलो कभी नहीं होता, तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। फिर असर्शन है भाई, विटामिन सी इज डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, ठीक है, विटामिन सी इज वाटर सोल्यूबल एंड हीट सेंसिटिव, रीजन, ठीक है भाई, अगर हीट सेंसिटिव है तो डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, बिल्कुल पॉसिबल है, सही है, बोथ ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एच इज हैवियर देन जे, जे वेयर एज एम इज हैवियर देन पी, ओके। एल इज एज हैवी एज जे, मतलब एल और जे इक्वल है। ए इज हैवियर देन एच, ए इज हैवियर देन एच, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली ट्रू, ओके। एल इज लाइटर देन एच, एल इज लाइटर देन एच, एल और एच का कोई रिलेशन नहीं है, नहीं। एल का इज हैवी एज जे, अच्छा, वो जे
इक्वल टू एल दे रखा है, यस ये आ गया ना, जे और एल का रिलेशन तो दे रखा है। अब क्या दिया है, एल इज लाइटर देन एच, एल इज लाइटर देन एच, बिल्कुल ठीक है ये तो। एम इज हैवियर देन ए, एम इज हैवियर देन ए, एम और ए का कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल गलत। पी इज हैवियर देन एल, पी इज हैवियर देन एल, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। जे इज लाइटर देन पी, जे का और पी का कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट आपका आंसर है। ठीक है, देखो ये 20 क्वेश्चंस हमारे रीजनिंग के हो गए हैं, आप मिलान कर लीजिए। और बीच में दो दो क्वेश्चन आए थे, एक बार और आप अपने एंड से ट्राई कर लीजिए, वैसे आप चेक भी कर लेना कहीं पे। अगर वो, देखो मेरे अकॉर्डिंग 99% वो गलत है, फिर भी 1% आप चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर वो फिर भी गलत आता है तो आप डेफिनेटली चैलेंज करेंगे। ओके, ठीक है। फिर से मैं एक नेक्स्ट वीडियो में शायद आपके लिए कंप्यूटर लेके आऊँगा, बाकी का फिर देखते हैं। अपने मिलान कर लीजिए और आई होप आपका बेस्ट स्कोर रहा हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।